दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा। वजह थी मेरे एक बेहद करीबी रिश्तेदार की तबीयत का अचानक ही खराब हो जाना। उनकी उम्र 59 साल थी और करीब 10 दिन आईसीयू में रहने के बाद अंततः उनका स्वर्गवास हो गया। मगर इन 14-15 दिनों में मुझे बीमारी, अस्पताल, डॉक्टर्स और मरीज से संबंधित कई प्रैक्टिकल बातें पता चली जो सिर्फ अनुभव से ही जानी जा सकती है। मुझे लगता है कि आपको भी इन बातों के बारे में पता होना चाहिए ताकि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आए तो आप इन अनुभवों का लाभ उठा सकें। पहला, डॉक्टर को दिखाने में देर ना करें। जैसे ही आपको मरीज की बीमारी के लक्षण दिखें, आप उसे इग्नोर ना करें। देर करना जानलेवा हो सकता है। जब भी आपको कोई ऐसे लक्षण दिखे जो आम नहीं है या पहले उस मरीज में नहीं देखा गया है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। याद रखिए, बीमारी को जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना ही जल्दी मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए लक्षण दिखते ही तुरंत एक्शन ले, खास तौर पर जब मामला किसी ओल्ड एज के पर्सन का हो। दूसरा, पहले ही बेस्ट जगह दिखाए। यदि आप मेट्रो सिटी या किसी बड़े शहर में नहीं रहते तो बहुत संभव है कि आपके यहाँ कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी। ऐसे में लोगों को जो डॉक्टर मिलता है उसी को दिखा देते हैं, पर ऐसा करना घातक हो सकता है। इसीलिए हमें पहले ही अच्छी से अच्छी जगह दिखाना चाहिए। तीसरा, एम्बुलेंस वालों या किसी बाहरी की सलाह पर सावधानी से निर्णय लें। जब आप किसी बड़े शहर में मरीज को ले जाने की सोचेंगे तो कई लोग कई तरह की सलाह देंगे। यदि सलाह देने वाला आपका विश्वसनीय ना हो तो उस पर आसानी से भरोसा कभी ना करें। चौथा, यदि पहले बार में ही बेस्ट हॉस्पिटल ना मिल पाए तो फौरन उसके लिए प्रयास करें। किसी हॉस्पिटल के बारे में पता करने का सबसे अच्छा तरीका उसे विजिट करें और वहां एडमिट मरीजों के परिजनों से उसका फीडबैक ले, जैसे कि डॉक्टर कैसे हैं और एक्चुअल चार्ज कितने हैं और साफ सफाई कैसी है। और आप इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं वही फीडबैक पोस्ट कर देते हैं और ऐसे में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के बारे में आपको बुरी बातें ही अधिक पढ़ने को मिलेगी। सातवां, लगातार डॉक्टर से टच में रहे और मरीजों की हालत को समझे। एक बार एडमिट करने के बाद आपकी जिम्मेदारी को पूरा न माने। लगातार मरीज के बारे में डॉक्टर से टच में रहें और उसमें हो रहे सुधार या दिक्कतों के बारे में जानें। ऐसा करने से आप जरूरत पड़ने पर किसी अन्य डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। साथ ही आपके अलर्ट रहने से हॉस्पिटल भी आपके मरीज पर ध्यान देता है। आठवां, नर्सिंग स्टाफ फाइल में जो वैल्यू इंटर कर रहा है उसे क्रॉस चेक करें। हम जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ कुछ लोगों से पता चला कि कई बार नर्सिंग स्टाफ रिपोर्ट्स की वैल्यू फाइल में ठीक से नहीं एंटर करता और बिना नापे बुखार की रीडिंग भी चढ़ा देता है। डॉक्टर्स जब राउंड पे आते हैं तो वे सिर्फ फाइल पर ही नज़र डालते हैं। ऐसे में अगर वहाँ गलत वैल्यूज़ है तो आपके पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप बीच बीच में खुद भी रिपोर्ट्स और फाइल की वैल्यूज़ मैच करते रहिए। 9वां, डॉक्टर से लेमैन की तरह ही बात करें, अपनी गूगल नॉलेज ना शो करें। आजकल गूगल पर हर जानकारी उपलब्ध है। ऐसे में कई लोग मेडिकल टर्म समझकर डॉक्टर से उसी भाषा में बात करने लगते हैं। मेरी समझ से ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है और ऐसे में आप इस तरह से बात करके डॉक्टर को इरिटेट कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि डॉक्टर से बात करते वक्त बोले कम और सुने ज़्यादा। ऐसा करने से डॉक्टर आपको मरीज से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे पाएगा, जबकि अगर आप बोलते ही रहेंगे तो डॉक्टर आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगा। 10वां, काउंटर पर जो दवाएं ले उन्हें फौरन रिसीप्ट से मैच कर ले। जब आपका मरीज आईसीयू में होता है तो आप फौरन दवा के काउंटर पर जाते हैं और दवाएं खरीदकर आईसीयू में पहुंचा देते हैं, पर ऐसा ना करें। दवा लेते ही उसे दी गई रिसिप्ट से मैच कर ले, क्योंकि कई बार जानबूझकर आपसे दवा का चार्ज तो ले लिया जाता है पर पैकेट में दवा डाली ही नहीं जाती। हमारे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ और हर बार जो दवा छूटी होती थी उसकी कीमत हजारों में होती थी। इसलिए इस पॉइंट पर खास ध्यान दें। तो दोस्तों, यहाँ उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। भविष्य में मान लीजिए जब कभी कोई ऐसी मुसीबत आए तो आप इन सारी बातों का ख्याल जरूर रखें जो कि आपको बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।